हेलो मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। जरूरी जानकारी में आज का विषय है महात्मा गांधी। और आज 2 अक्टूबर का दिन भी है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम महात्मा गांधी पर आपके सामने जो कुछ नई बातें ढूंढ कर लाया है वो मैं आपके सामने रखूं। हालांकि आप सबके सब बचपन से ही महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ पढ़ते आए हो, इसलिए जो छोटी बड़ी बातें हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन मैं कुछ ऐसा पिन पॉइंट दूंगा जो जिससे आप महात्मा गांधी को मतलब ज़रूर इज्जत दोगे। क्योंकि आज के दौर में अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी इस वक्त सबसे ज़्यादा विवाद के घेरे में है। 1914 ईस्वी के बाद भारत में जिस तरह की राष्ट्रवाद की लहर आई है वो गांधी के ज़माने का जो राष्ट्रवाद था उस लहर के को तोड़ दिया। और इस लहर में 1914 के बाद के जो राष्ट्रवाद का लहर है उस लहर में गांधी को बुरा कहा जा रहा है। गांधी को हर तरफ से घेरा जा रहा है। गांधी ने आंधी लगा दिया, गांधी ने बंटवारा करा दिया, गांधी ने कई तरह के समस्या खड़ा कर दिए। गांधी ने ब्रह्मचर्य का प्रयोग क्यों किया? गांधी ने इतने गंदे थे। गांधी के सेक्सुअल चीज़ों को लेकर उखाड़ा जा रहा है। गांधी जी का फलाने औरत के साथ रिश्ता था, गांधी जी की अपनी पोती के साथ रिश्ता था, गांधी जी के अपने आश्रम के कई लड़कियों के साथ उल्टे और खराब सेक्सुअल रिश्ते थे, पोती के साथ भी थे। ये सब कह कह करके लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गांधी जी की जो 5-6 गलतियां थी वो जरूर थी, लेकिन 5-6 गलतियां ऐसी गलतियां नहीं थी जिसे आज के दौर में इतना गलत रूप से परोसा जाता है। वो 5-6 गलतियां उनमें थी, लेकिन वो एक महात्मा या एक अच्छे इंसान होने के नाते उनके अंदर थी। तो पहले हम बताएंगे आपको कि जहाँ पर इन्होंने गलतियाँ की उन गलतियों की वजह क्या रही होगी, क्योंकि उन गलतियों की वजह आज कोई नहीं बताता। सोशल साइट्स पर सिर्फ उनकी गलतियां बताते हैं और आम लोगों को उनकी गलतियों का जो जवाब दे उनके पास जवाब नहीं है। तो मैं उन्हीं का जवाब आपके सामने दूंगा। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले गांधी जी की शुरुआती जीवन का एक छोटा सा परिचय। आप तो जानते हो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर को। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता पुतलीबाई थी। इनके पिता पोरबंदर के राजा रियासत के यहाँ दीवान थे और इनके पिता को काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। माता पुतलीबाई जो थी इनकी, वो इनके पिता की चौथी पत्नी थी और इनके दादाजी राजकोट में दीवान थे, अर्थात ये खानदानी अमीर थे। पहले से ये अमीर थे, तभी तो ये इंग्लैंड जा पाए पढ़ाई के लिए। इंग्लैंड में इन्होंने पूरी पढ़ाई की और वहाँ बिल्कुल जो एक यंग मैन अपनी ज़िंदगी को एंजॉयमेंट करके जीता है वो वही जिए थे, क्योंकि अमीर थे। भारत में क्या हो रहा है, कौन गुलाम है, कौन हमें स्वतंत्रता प्राप्ति करनी है, इन सब से इन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले गरीब या फिर दबे कुचले लोगों को जब आप देखते हो तो आपके दिल में जरूर कुछ मन में आता है कि ये भी तो इंसान है, इनके साथ ऐसा क्यों। ऐसा ही इनके साथ इंग्लैंड में भी घटना घटी जब इन्हें गुलाम कहकर पुकारा गया। फिर ये किसी कारणवश साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य का आग्रह करना। और ये जहाँ कहीं भी गए लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, बस सत्य का आग्रह किया। मतलब सत्य बताने के लिए हम जाएंगे, सामने वाले को मानना पड़ेगा, चाहे वो 2 बार में माने, 3 बार में माने, लेकिन सत्य को तो हर किसी व्यक्ति को मानना पड़ेगा। इनके बेटों को ले तो देवदास, रामदास, हरीलाल ये सब थे। इनकी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बेटी को गोद लिया था, नाम था लक्ष्मी। इसके अलावा इनके पोते पोतियों में है लीला, इसके बाद कीर्ति,
इसके बाद तुषार, ये सब इनके पोते पोतियों में गिने जाते हैं। इनके अलावा अगर आप देखो कि इन्होंने क्या किया, तो भारत में ये 1915 ईस्वी में 1915 में ये भारत में आए और इन्हें भारत में बुलाया गया था। सत्याग्रह ये करते थे अफ्रीका में, लेकिन ये नहीं कभी चाहते थे कि मैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लूं। लेकिन सत्याग्रह जो इन्होंने अफ्रीका में किया था वहाँ के लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका में, उसमें लोगों को फ़ायदा मिला था, लोगों को अपने अधिकार वापस मिले थे एक इंसान होने के नाते। वहाँ पर वो एक टॉल्स्टॉय नामक एक फार्म यानी कि एक अनाथालय चलाते थे। वहाँ पर जितने भी अनाथ बच्चे रोड पर मिलते थे वो उसको उठाकर ले आते थे, उन्हें वो खाना भी खिलाते थे और इसके अलावा वो उनको काम भी सिखाते थे। हालांकि ये लंदन से बैरिस्ट्री किए थे और बैरिस्टर थे, यानी कि एक बहुत बड़े वकील थे और दुनिया के किसी भी कोने में एक बैरिस्टर अपनी वकालत कर सकता है और ढेर सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन लाला लाजपत राय या अन्य लोगों ने, राजगुरु हो या फिर आपको क्या कहते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सब ने इनको चिट्ठी लिखा और उनको बोला कि आपकी ज़रूरत यहाँ पर भारत में है, कृपया आप आइए और यहाँ पर में भी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़िए। 1915 ईस्वी में आए। 1915 में ये कई जगह पर में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए और बातों को ये समझते रहे। 1916 ईस्वी में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण से एक व्यक्ति आया था, रामचंद्र शुक्ला, और उन्होंने इनको, गांधी को चंपारण ले गए। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था उस अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए, और यहाँ से गांधी जो है वो गांधी बनना स्टार्ट होता है। देखो, गांधी को हमेशा अपनी अमीरी वाली ज़िंदगी पसंद थी। लोग गरीब आते गए, इनसे मदद मांगते गए और ये जितना भी हो सका मदद करते गए। लेकिन उस मदद में उस समय में कुछ गलतियां इनसे हुई और उस गलती के कारण इनको आज गंदा कहा जा रहा है और इसका सपोर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करता और सभी किताबें भी नहीं करते, क्योंकि जिस गांधी को आज अपने ही देश में गलत कहा जा रहा है उसी गांधी पर दुनिया के 200 राइटर ने अपनी किताबें लिखकर बहुत अपने आप को प्रसिद्ध कर लिया। यही नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, खासकर आर्ट्स कला यूनिवर्सिटी, जिसमें गांधीज़म को यानी कि गांधीवाद को नहीं पढ़ाया जाता हो। जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, इन सब को पढ़ाया जाता है, वैसे ही इनके गांधीवाद को भी पढ़ाया जाता है दुनिया के मोस्ट वांटेड यूनिवर्सिटी में। लेकिन आज हमारे देश में ये बहुत ही गंदे कहे जाते हैं। तो इनकी जो शुरुआत होती है वो पश्चिम चंपारण से, लोगों की मदद से। वहाँ पर उन्होंने 6 महीने रहकर नील की खेती करने वालों के लिए आंदोलन करते हैं और आंदोलन एक हद तक सफल भी रहता है। और हालांकि वो भी सफल नहीं रहा, इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि इनका कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। दरअसल में किसी आंदोलन को सफल करना ही नहीं चाहते थे, बस इनका मन था कि लोगों को हम जागरूक कर दें और जागरूकता के बाद लोग अपने आप अंग्रेज़ों को भगा लेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग तो अभी गलती निकालते हैं कि इतनी आंदोलन तो किया, कोई सफल ही नहीं हुआ। तो लोगों को चंपारण से जगा कर आ गए। फिर 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसे भी उन्होंने 1922 ईस्वी में बंद कर दिया, क्योंकि चौरी चौरा नामक स्थान पर लोग उग्र और हिंसक हो गए और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 से 24 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। अब गांधी जी ने जब आंदोलन सब शुरू किया तो उन्होंने सोचा कोई तो हथियार होना चाहिए, और उन्होंने सबसे पहला जो हथियार ढूंढा वो था सत्य, अहिंसा और धर्म का। अहिंसा यानी कि आंदोलन में इनका तो 3 हथियार था, सत्य, अहिंसा और धर्म। तो अगर ये वहाँ पर हिंसा के इनके आंदोलन में हो रहा तो क्या ये सह पाते? नहीं। फिर वहाँ से वो निकले और आंदोलन को बंद कर दिया। वैसे भी वो जेल में थे, बंद कर दिया। फिर इन्होंने 1929-30 ईस्वी में इन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया, और वो भी इनका सफल तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों तक और लोगों को जागरूक करने में ये सफल रहे। और इसी के साथ इन्होंने नमक आंदोलन भी किया था।
नमक आंदोलन में भी आप देखोगे कि साबरमती, इनका जो आश्रम था गुजरात में, साबरमती से लेकर दांडी नामक स्थान तक ये दांडी मार्च किए हैं। दांडी जो कि समुद्र के किनारे में एक दांडी नामक स्थान थे, वहाँ नमक बनाए। 240 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी, लेकिन इन्होंने 10 किलोमीटर रोज ही चले, जबकि ज़्यादा हो सकता था। इनका काम था हम चलते जाएं और लोगों को जागरूक करते जाएं, क्योंकि गांधी के आंदोलन से थोड़ी ना इतनी बड़ी साम्राज्य, अंग्रेज़ों का पतन हो जाएगा, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाएंगे। गांधी क्या कर सकता है? हाँ, पूरी जनता चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये इनका मोटिव था। इसके अलावा ये गोलमेज सम्मेलन में भी इंग्लैंड भी गए, महारानी के सामने अपनी बातें रखी। वो अलग बात है कि गोलमेज सम्मेलन, इंग्लिश में टेबल कॉन्फ्रेंस, वो भी सफल नहीं रहा। फिर 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें इन्होंने डू एंड डाई यानी कि करो मरो की नारा दिया, वो भी इनका सफल नहीं रहा। लेकिन 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट इतना सफल रहा कि लोग ऐसे जागरूक हो गए कि तुरंत अंग्रेजी सरकार ने ऐलान किया कि अपना देश संभालो, हम जा रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि 1942 से अब अंग्रेज़ों को अपना बोरिया बिस्तर संभालने में और समेटने में 5 साल लग गए और 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। 1947 में जब आज़ादी मिली हमें और उसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया। 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। अब इनकी हत्या और इनकी जो बदनामी है उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, और इनकी जितनी भी बातें थी वो मैंने बता दी आपको, जो जो इन्होंने कार्य किया, आंदोलन किया। अब मैं बताता हूं कि उनकी हत्या, नाथूराम गोडसे जब उनकी हत्या किया, उनको अरेस्ट करके अदालत में जज ने पूछा था तुमने क्यों हत्या किया। नाथूराम गोडसे का रिकॉर्डेड बयान है कि उन्होंने 2 बातें रखी कि मैंने 2 कारणों से इनकी हत्या की। पहला कि जहाँ जहाँ हिंदू का हत्या हो रहे थे वहाँ वहाँ ये कदम नहीं रखे, क्योंकि ये एक आइकॉन थे, ये एक विश्व नागरिक थे, ये कॉस्मोपॉलिटन थे। पूरे भारत की जनता इनकी एक इशारे पर हथियार रख देती थी। तो दिल्ली में अगर मुसलमानों की हत्या हुआ तो वो वहाँ पर कदम जरूर रखे, कोलकाता में मुसलमानों की हत्या हुआ तब वहाँ वो जरूर कदम रखे, और तुरंत सारे लोगों ने हथियार और लड़ना बंद कर दिया। आपको बता दूं ये हत्या, ये सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि आज़ादी पाते ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। हालांकि गांधी नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, वो इससे आपको पता चलेगा कि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि नेहरू जी ने जो लाल किला पर अपना स्वतंत्रता दिवस का पहला झंडा समारोह किया उसमें गांधी जी नहीं गए थे, इसीलिए क्योंकि तब तक बंटवारा हो चुका था और वो नेहरू से नाराज़ थे। इसके अलावा अब भारत पाकिस्तान की बंटवारा हो गया, कौन लोग किधर जाएंगे, जो पाकिस्तान से इधर आ रहे थे, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, उन सब को काटा जा रहा था। हालांकि पहले पाकिस्तान ने ही लोगों को काट काट कर ट्रेन में भर कर भारत इंडिया में भेजा, तो भारत के लोगों में भी गुस्से में उन्होंने भी अपना बदला लेने के लिए इधर से जो मुसलमान जा रहे थे उनको भी उन्होंने काटा। तो नाथूराम गोडसे ने यही कहा कि जहाँ जहाँ मुसलमान को काटा जा रहा था या हत्या हो रही थी वहाँ पर ये जाकर वहाँ पर गृह युद्ध रोक रहे थे, लेकिन जहाँ हिंदू लाहौर में कटे वहाँ ये नहीं गए। इसलिए दूसरा कारण दिया गोडसे ने कि इतने अच्छे इंसान इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर पापी को अपना ही समझते हैं। मुस्लिम समझ ही नहीं रहे हैं वो हमारी बात, तो हमें काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उससे प्यार दिखा रहे हैं। तो इतना अच्छा इंसान पृथ्वी पर रहकर क्या होगा। यानी कि नाथूराम गोडसे ने ध्यान रखना, वो ना तो प्रथम आतंकवादी थे जैसा कि विपक्षी लोग कहते हैं, जो गांधी जी की बुराई करते हैं, तो गोडसे के लिए भी, गोडसे औरों को नहीं मारा, उन्होंने सिर्फ गांधी को मारकर वहीं उनके चरणों में बैठ गया, क्योंकि वो इसका कहना था इतने अच्छे इंसान ने। और भी इनकी गलतियां बताऊंगा जो आजकल सोशल साइट्स पे हैं, ये कि ब्रह्मचर्य पर इन्होंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, उन किताबों का नाम है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, गीता बोध और मेरे सपनों का भारत। कुल 14 किताबें लिखी थी इन्होंने, लेकिन 5 बहुत ही फेमस है। अब ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया और उसमें उन्होंने अपने सारी गलतियों को अपने ही किताबों में लिख दिया है। लोग उसी को लेकर इनका
बुराई करते हैं कि उन्होंने नंगी लड़कियों के साथ 100 नंगी लड़कियों के साथ नंगे होकर रात भर सोते थे और ये ब्रह्मचर्य का प्रयोग किए थे, तो उन्होंने गंदा काम किया ही होगा। मेरा मानना है कि हम एक छोटी सी गंदा काम करते हैं वो भी छुपा लेते हैं, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा गंदा काम किया तो अपनी ही किताबों में क्यों लिख दिया इन्होंने। यानी कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग के दौरान ये अवश्य ही जीत गए थे और इन्होंने बुराई पर पूरा का पूरा कंट्रोल किया होगा ही, मेरा दिल कहता है, और दुनिया बुराई करने वाले करें। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहाँ से जो भी हिंदू आ रहे थे उनकी औरतें और बेटियाँ छीनी जा रही थी, या फिर 100 लोग बलात्कार करके ही भेज रहे थे औरतों को। ऐसे में गांधी जी ने कह दिया कि बलात्कार करने वाले को सहयोग दे दो ताकि वो तुम्हें जान से ना मारे। वो ये गलत बयान, बिल्कुल गलत था, लेकिन वो एक महात्मा थे। वो चाहते थे कि किसी तरह जान बचकर लोगों की जान बचे। महात्मा की उपाधि इनको सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही इनको महात्मा कहा, फिर तो पूरी दुनिया इन्हें महात्मा कहने लगी। इसके अलावा और भी गलती है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारा को रोक सकते थे, रोका तो था। मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू को बुलाकर कहा था इन्होंने कि जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि जिन्ना को शौक था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं बंटवारा नहीं करूँगा। लेकिन नहीं, वहाँ तो गांधी जी के सामने घर के अंदर नेहरू मान लिए, बाहर निकलकर उन्होंने बोला मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तुमको जो करना है कर लो। बस जिन्ना ने कह दिया कि शुरू करो मारकाट, हम अपना पाकिस्तान अलग लेंगे, और वो ले लिया। गांधी जानते थे जिन्ना 2 साल में मर जाएगा, उसको टीबी भी था और ब्रेन ट्यूमर भी था, तो 2 साल नेहरू जी को बनने देना चाहिए ना। गांधी की कहाँ से गलती आ गई, आप ही लोग हमें बता दो। गांधी की गलती होती तो गांधी अपना गलती कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहा होता, क्योंकि उन्होंने जो भी गलतियां की है अपनी ही किताबों में लिखते जा रहे हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो सिस्टर बहन थी उनके साथ भी इनका सेक्सुअल रिश्ता था, अपनी पोती के साथ लीला के साथ भी इनका सेक्सुअल रिश्ता था, ये सारी चीज़ें। अब इस बात में कितना दम है ये आप लोग भी समझ सकते हो कि जब कोई इंसान महान होता है, उस महान इंसान के पीछे 3-4 बेवकूफ़ लोग दुश्मन भी लगते हैं और उनकी छोटी छोटी और गलतियों को निकालते रहते हैं। कोई तो देखने नहीं गया कि किसके साथ क्या था। ब्रह्मचर्य का प्रयोग भी उन्होंने खुद लिखा है, कोई देखने नहीं गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी महात्मा गांधी की एक दो गलतियां जो हैं वो उस टाइम हो जाती हैं। ये नहीं चाहते थे कि हम आए भारत को स्वतंत्र करें, इनको लोग बुलाने जाते थे, चाहे नेहरू हो या गांधी हो, लोग बुलाने जाते थे, चलो मेरी मदद कर दो, आप बैरिस्टर हो, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारा अंग्रेज शोषण कर रहा है, थोड़ा अदालत में चलकर हमारे लिए बात कर दो, क्योंकि अदालत की कानून को हम समझते नहीं हैं। ये लोगों को मदद करने के लिए चल दिए, क्योंकि शिक्षित थे। ये मदद करते गए और मदद करने के दौरान कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी गलती होती है, हमारे आपसे भी होती है। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें एक ना एक नुक्स जरूर निकल कर सामने आ जाती है, और वो हुआ इनके साथ भी। उन 4, 5, 6 गलतियों को, जैसे औरतों को बोला कि बलात्कार में सहयोग कर दो, दूसरा गलती इन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया, तीसरी गलती इनके कई पोती से लेकर कई औरतों से इनके सेक्सुअल रिश्ता थे, चौथी गलती कि इन्होंने क्या कहते हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारा को रोक सकते थे, और 5वीं गलती जो इनकी ठहराई जाती है कि भगत सिंह के फांसी को ये रोक सकते थे। तो मैं आपको बता दूं, भगत सिंह के फांसी को ये रोक सकते थे कैसे। पहली बात तो वाइसराय एक कानून होता है, विधेयक, वो बिल जाएगा रानी के पास और महारानी वहाँ पर तय करेगी, नंबर 1। नंबर 2 कि चलो फिर भी अगर ये कोशिश करते तो पहले भगत सिंह को इन्होंने कहा था कि हिंसा का रास्ता छोड़ दो, लेकिन लोगों ने नहीं छोड़ा। अब इनका हथियार क्या था? अहिंसा। तो अगर अहिंसा वाला हिंसा को जाकर बचा भी लेता तो क्या इतिहास इन्हें माफ़ करता? ये हिंसा कर रहा था, लेकिन हिंसा के लोगों को ये बचाने के लिए गया। आप सब जानते हो कि भगत सिंह के मरने में, उसके फांसी में सब कुछ वही इंदिरा गांधी का दायां हाथ खुशवंत सिंह का पिता था, जो खुशवंत सिंह बड़े राइटर थे, उनके पिता का हाथ था। उन्होंने उसके विरुद्ध गवाही दिया था, भगत सिंह के विरुद्ध।
और सबसे बड़ी बात कि भगत सिंह के लिए तो पूरी दुनिया बचाने को तैयार थी, लेकिन भगत सिंह खुद ही कहीं किसी को कहा हमें नहीं बचना है और कोई मेरे लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो जानते थे भगत सिंह मेरे शहीद होने के बाद मेरा भारत आज़ाद होगा ही होगा। तो ये उसकी अपनी प्लान थी। यहाँ भी गांधी की गलती नहीं है। एक हिंसा अहिंसा दोनों साथ कैसे होते। अब प्रश्न उठता है गांधी जी को भारत में इज्जत देना कब से शुरू हुआ। तो इज्जत तो सीधा आज़ादी के बाद ही 2 अक्टूबर को इनकी गांधी जयंती मनाई जाती है। पूरी सरकारी छुट्टी होती है, सब जगह की छुट्टी होती है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। इसके अलावा इनको इज्जत दिया गया 1969 में। 1969 में पहली बार इन्हें नोटों पर जगह दिया गया, और लेकिन उस नोटों की सीरीज को बड़ी जल्दी ही बंद कर दी गई। उसके बाद देखा कि नकली नोट कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, और रिजर्व बैंक जितने भी कुछ नुक्स फिट करते हैं कि नकली ना बने, वो नहीं चलता। फिर इन्होंने गांधी जी के हंसते हुए चित्र को 1996 ईस्वी 1996 में फिर से नोट पर लाया, और तब से अभी तक गांधी हैं, और फिर नकली नोट बनना मुश्किल हो जाता है। 1996 के बाद 2016 में आकर जब मोदी ने नोटबंदी किया है, तब भी उन्होंने गांधी जी को रखा है। याद रखना दोस्तों, चाहे बीजेपी या राजनीतिक विरोधी हो, जो मानते हैं कि महात्मा गांधी कांग्रेस का धरोहर है और उसकी उल्टी पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी के नेता मोदी जो एक महामानव है, उन्होंने भी जब नोटबंदी किया तो गांधी जी अगर गंदे थे, गलत थे, उन पे उनकी 5 बड़ी जघन्य गलतियां थी, तो गांधी ने उनको मोदी ने उनको नोटों पर से क्यों नहीं हटा दिया? अपना रख लेते, किसी और का रख देते, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को रख देते नोट पर। नहीं, हर व्यक्ति का दिल जानता है कि गांधी सही था। गांधी के विचारधारा से ही आज दुनिया चलती है, गांधी के विचारधारा से ही हमें जीत मिलती है, गांधी के सिस्टम से ही इस दुनिया को, समाज को शांतिपूर्वक चलाया जा सकता है। सुभाष चंद्र और भगत सिंह कोई हमारे लिए कम इज्जत का विषय नहीं है और कम दिल में जगह नहीं है। वो बिल्कुल अपनी जगह पर वीरता का प्रदर्शन करते हुए, तो वीरता का प्रदर्शन करते हुए आप शहीद हो सकते हो, मर सकते हो, रिजल्ट और परिणाम नहीं आता। रिजल्ट और परिणाम अगर किसी समस्या का आता है तो उसका एकमात्र साधन है, और वो है शांति, अहिंसा से। आप महात्मा गांधी पर बने हुए फिल्म देखो, मुन्ना भाई 2 देखोगे, मतलब बेवकूफ़ों को भी ये फिल्म पसंद आया, क्योंकि हर हत्यारा, हर डॉन, हर अहिंसक इंसान भी, हर हिंसक इंसान भी जानता है कि नहीं, रास्ता तो अहिंसा से ही खुलता है, और वो गांधी का ही था। तो याद रहे दोस्तों, गांधी जयंती पर मैंने इतना ही कुछ कह पाया, और भी बहुत कुछ है इनके बारे में, इनकी गलतियों के बारे में आप लोग भी पता करना। तब तक हैप्पी गांधी जयंती। जय हिंद, जय भारत।